अनुजा जी, महज अब ये नैरेटिव बनाने से कि विपक्ष, टीएमसी, कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां महिला विरोधी हैं, जबकि महिला आरक्षण बिल इनके समर्थन से ही 2023 में पास हुआ। यहां संविधान संशोधन जो महिला आरक्षण बिल से जुड़ा था, परिसीमन से जुड़ा था, जिसको लेकर विपक्ष विरोध कर रहा था, उसके समर्थन में विपक्ष नहीं था। तो कैसे ये नैरेटिव साबित करेंगे? जय श्री राम पूजा जी एंड गुड मॉर्निंग। इसमें कोई नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव शायद टीएमसी और ऑपोजिशन बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो दिक्कत है वो औरतों की दिक्कत है, उन्हें महिलाओं की दिक्कत है। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हमारा ग्राउंड पे काम कर रहा है। कांग्रेस ने कहा बेटी हूं और लड़ सकती हूं, तो मैं इन चीजों को, और आप तो जानते ही हैं ममता जी का क्या नैरेटिव है, वो बोलती कुछ है करती कुछ है, उनकी आवाज कहाँ चली जाती है, बात करते करते समझ में आता नहीं। देखिए, बात यह है कि जो ग्राउंड पर कांग्रेस के साथ अपनी जगह पर आने नहीं देती, महिलाओं के अगेंस्ट वो ग्राउंड पर कांग्रेस से मिल गई। ये कितना बड़ा धोखा है एक औरत के लिए। आप मुझे बताइए, मुझे आज सीट नहीं मिल रही है टीएमसी में, हमने क्या कहा कि आपको डिलिमिटेशन करके, डिलिमिटेशन क्या है कि एक सीट को 2 टुकड़ों में बांट देंगे, आप जो बेटा आप भी ले लो और आप भी ले लो। यही बात हो रही है ना, यही बात तो करिए 33% में। आप कहेंगे कि 543 में हमारे को आज ही दे दो। 543 बिना डिलिमिटेशन के हो नहीं सकती। 543 में जो लोग अभी ऑलरेडी हैं, हम उनको छू ही नहीं रहे। क्या उनका हक नहीं है? उनका हक नहीं है कि वो लोग बैठे जहां पर हैं। हमने कहा और ला देते। पहले पार्लियामेंट इतना बड़ा नहीं था, आज पार्लियामेंट भी बड़ा है, बैठने की जगह भी है। देखिए, आप बहुत चीजें इसके साथ कनेक्टेड है। आप बात कर लो हवा में, हम हवा में बात नहीं करते ना, ग्राउंड में पहले जगह बनाते हैं, चीजें देखते हैं, फिर इट्स बाय द इवेंट, इट्स बाय द क्रोनोलॉजी। हमने जगह बनाई, हमने नया पार्लियामेंट, इनको दिक्कत का नहीं है। आप ये जिनके साथ बैठी हैं ममता जी, आप उनसे पूछिए, आयुष्मान भारत कोई भी सेंट्रल की स्कीम इन्होंने चालू कर रहे हो, आधी इंप्लीमेंट करेंगे या तो करेंगे ही नहीं। अरे आप मोदी जी को तो मानती ही नहीं हो ना। आज जब मोदी जी को मानती नहीं हो, आप कहते हो कि मेरा टीएमसी जो मेरा जो बंगाल है मेरे लिए छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? क्या छोड़ दे? इसके अंदर क्या वहां औरतें नहीं है? आप जाति की बातें करते हो, आप इलीगल लोगों की बातें करते हो। भैया, इन्होंने अलग वेस्ट बंगाल बना लिया, अपना एरिया ही अलग बना लिया। वो तो कह रही हैं ममता बनर्जी, क्योंकि चुनावी रैलियां तो वो भी लगातार कर रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं। वो कहती है कि भाई आप हमें महिला विरोधी कैसे ठहरा सकते हो? मैंने तो सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व की वकालत की है, लोकसभा में 38%, राज्यसभा में 46%, और वही वो आंकड़ा आपका लोकसभा में महज 13% रह जाता है। राज्यसभा और पूरे देश में इस वक्त सिर्फ 10% से जो है महिला विधायक है आपकी। पूजा जी, मैं यही बात कहना चाहती हूँ, क्यों इतने भी रहें, क्यों आगे और ना मिले इन्हें? देखिए, मैं आपको कहती हूँ लड़ने के लिए, आप टीएमसी में हो, नहीं मिल रही आपको जगह, मैंने आपको कहा देखो ऐसा है, इसको लागू कर लो, आपको मैं लड़ने के लिए जगह दूंगी और आपको सीट भी दूंगी बैठने के लिए, ऐसा नहीं है। पर आप लेकिन इसका संशोधन 131वां संशोधन विधेयक है, उसमें जिक्र नहीं था ना। विपक्ष यही तो कह रहा है, या तो उसमें वो लिखा होता, वहां तो कोई जिक्र नहीं था। आप मुझे पूजा जी पहले तो आप ये बात बताइए, क्या औरतों के साथ जो उत्पीड़ता हुई है, पहले तो मैं ये, और मैनिफेस्टो भी आपको पता है कि हमारा वेस्ट बंगाल में क्या क्या आया हुआ है, ये पता है ना आपको। उसमें सबसे ऊपर हम लोगों ने ये भी कहा है कि औरतों की जो सेफ्टी है उसका बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर है। करप्शन, मेरे भाई अभी यहाँ पे बोल रहे थे, 131वां संशोधन विधेयक है ना, उसमें जिक्र नहीं है, यही तो विपक्ष कह रहा है। या तो उसमें लिखा होता कि आप 50% सभी राज्यों का एक साथ एक मुश्त में आप 50% बढ़ाएंगी सीटें, लेकिन उसका तो जिक्र ही नहीं था ना। यही तो विपक्ष कह रहा है। मैं आपको यही बात कह रही हूं कि रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म के लिए, भारत के लिए ये हो रहा है, एक अकेले आपके और मेरे लिए नहीं हो रहा। जो रिफॉर्म की बात है 16, 17, 18 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2023 बिल, यही हुआ है रात को, 16 की रात को, 17 की मॉर्निंग में यही हुआ। इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन कई ऐसे, एज अ लॉयर आई एम टेलिंग यू, कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। कोई इसके अंदर ये नहीं है कि आपने 23, आप यही चीज देखे, अगर पुराना देखे 2010 में, 2011 में, क्या इनके पास सेंसस नहीं था? क्या सेंसस के अंदर ये आज ओबीसी की बात कर रहे हैं वो? दूसरा, ये डिलिमिटेशन और सेंसस की बात, हम जब सेंसस तक पहुंचेंगे कितनी लेट हो जाएगा। 2029 का सामने खड़ा है पूजा, सामने 2029 खड़ा है। मैं जो आपको अभी दे सकती हूँ, मुझे
जिसकी जरूरत आज है 2047 के विकसित भारत के लिए, उसके लिए आप मुझे इतना लेट क्यों कर रहे हो? अब आपके पास 2011 भी तो था। नहीं, वो आप तो उस कह समय रहे हैं कि क्यों अभी नहीं लागू किया कर उन लोगों दीजिए, ने? 543 पर ही कर दीजिए ना लागू। कैसे लागू कर दे डिलिमिटेशन के बिना? मैं एक एमपी, आप एक स्कूलों में पढ़ते हैं हम, सपोज 100 भाई बच्चे हैं, सामने डिलिमिटेशन एक जब टीचर है। 2011 की जनगणना पर ही होना है, फिर तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है ना। तो सुनो तो सही पूजा, 100 बच्चे हैं, एक टीचर है, वो और 100 और बच्चों फिर को सबसे बड़ी संभालेगी। बात, जो संशोधन विधेयक आप ला रहे हो, आप उसी में उसका जिक्र नहीं कर रहे हो। कौन सा और आप संशोधन हम लोग? नहीं, आप मुझे 131वां ये संशोधन बताइए। विधेयक, आप उसी में उसका जिक्र नहीं कर रहे हो। गृह मंत्री कह रहे हैं हमें 1 घंटा दीजिए, हम जेरोक्स अभी बांट देते हैं। अब तो आज के दिया जमाने क्या? में जेरोक्स कहाँ होता है? नहीं, देखो एक मिनट, 16, 17, 18 पे क्या हो रहा था? टेक्निकल इश्यूज पे बात हो रही थी ना, और हम लोगों ने सारी चीजें समझने के लिए बैठे थे ना। आप जैसे कह रहे, क्या कहा था उन्होंने, अमित शाह जी ने कहा, संजय आपको अगर इसकी सरकार समझ में आ रहे थे, अगर आपको इसकी दिक्कत है- टेक्निकलिटीज आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं?